हाँ तो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की प्रॉब्लम्स हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने करी थी। और आज एक और प्रॉब्लम मैं लेके आया हूँ। पहले देखते हैं प्रॉब्लम है क्या बेसिकली। इसमें आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है, डीबी बाई डी टी। इस मैग्नेटिक फील्ड से क्या पता लगता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। डीबी बाई डी टी मतलब दिस मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड ये पॉजिटिव है, इसका मतलब इंक्रीजिंग है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जो है बढ़ती जाएगी। और फिगर में बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है इस तरीके से एक सर्कल के अंदर। हम्म? तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन गोइंग इनसाइड द प्लेन और पेपर। करेक्ट। ये जो सर्कल है, ये इसका रेडियस दिया हुआ है। इस सर्कल के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड है, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड द प्लेन। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ई ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ यहाँ ये बात कर रहे हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हम लोगों ने इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट के बारे में पढ़ा था। हम्म? और उसके एक्सप्रेशंस क्या थे हमारे? यही था। और आई इंड्यूस्ड जो है ये इंड्यूस्ड है। ये क्या था? ईएमएफ जो भी इंड्यूस्ड हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो अभी तक हम लोगों ने जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में पढ़ा एंड इंड्यूस्ड करंट के बारे में, लेकिन इसमें हमें पूछा जा रहा है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस्ड हो सकती है जब करंट इंड्यूस्ड हो सकती है। अगर मींस करंट अगर इंड्यूस्ड है, इसका मतलब क्या है, चार्ज जो है ना अंडर सम ईएमएफ करना चाहिए, मूव कर रहा है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है। हम्म? देखते हैं और आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है। एट रेडियस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये जो है, ये सपोज ये आपका सर्कल है और ये पूरे सर्कल में आपके मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये बेसिकली रेडियस आर, यहाँ पे ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं। और ये कंप्लीट जो है ना, इसका रेडियस हमें दिया हुआ है आर कम। सो अब देखते हैं कि आखिर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। हम्म, पहले हम देखेंगे कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। आप देखो, ये जो सर्कल है, या इस सर्कल को देख लो या इस सर्कल को देख लो, आपका चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें बेसिकली जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो यही होगी जो इस फिगर में दिखाई गई है। हम्म, ऐसे आपका इंड्यूस्ड करंट जो है चलेगा। हम्म, और इस तरह के कहना चाहिए
करंट लाइंस, यू कैन से, इस तरह की करंट जो है, इस तरह आपके जो है वो डेवलप होंगे। आपने देखा होगा कि जब आपका करंट करना चाहिए ऐसे, तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे डेवलप होती है, और अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं तो नेचुरली इसमें करंट जो है ना ऐसे बह। तो उसी तरीके से मींस यहाँ पे आपके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो स्ट्रेट हैं तो सर्कुलर कहना चाहिए, करंट लाइंस होंगी, इंड्यूस करंट लाइंस होंगी बिकॉज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है। एंड अब आपका चूंकि कहना चाहिए करंट आपका कहना चाहिए जो है इस सर्किल में सपोज ऐसे फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, नेचुरली इट विल हैव अ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के तो करंट फ्लो कर नहीं सकता। जैसे आपने देखा होगा आपका कोई भी करना चाहिए जो है चार्ज अगर मूव कर रहा है तो ये कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी मूव कर रहा है, हम्म, एक पॉइंट से ऊपर। बाकी अगर आइसोलेटेड चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसकी हो जाती है। हम्म, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो इसमें भी करना चाहिए जब आपका करंट करना चाहिए, आपका सर्कुलर करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये जैसे फ्लो कर रहा है ये और कुछ नहीं है, इट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली। हाँ, अगर आप कोई लूप अगर करना चाहिए, कॉपर का लूप करना चाहिए, अगर इसके अंदर रख दोगे तो करंट फ्लो करने लगेगा, और अगर नहीं भी करना चाहिए अगर रखते हो तब भी करना चाहिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो रहेंगी ही रहेंगी। एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स कहना चाहिए, ये बेसिकली इसे कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। wherever there is a changing magnetic field there will be electric field. So we can say this statement that a changing magnetic field produces electric field. Electric field, ये ध्यान रखिए हमेशा, a changing magnetic field produces an electric field, करेक्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जो आपकी आइसोलेटेड चार्ज से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट कहना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो आइसोलेटेड चार्ज में क्या होता है, आपने देखा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। देयर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे ये सर्कल है, और आपकी दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम these lines of isolated charges, please mind it.
In this, there is a potential difference. There is no potential difference here. Correct? We will see why this potential difference is not there. Now, suppose this is an electric field line. It has got an electric field force, you can say. Suppose a Q0 charge is moving on with these lines, then what will be the work done? Work done will be Q0 into E into, this is your, what is this? Force, and what is distance? Distance is nothing but 2 pi r. Correct? What is this? This is nothing but ds. Basically, what is work done? Work done is nothing but F. This, I have utilized this formula. Correct? Now, W by Q0. What is this? What, this is nothing but your potential, and that is 2 pi r a. Correct? We can write this expression as this also. This is nothing but, this is a closed path. E correct? So this is the work done per unit charge, and this is what is we define as EMF. EMF is what? EMF is nothing but work done per unit charge. If your charge is moving, how much you are doing the work, or how much charge is doing the work. So EMF provide you the energy. Correct? So this EMF is nothing but your induced d phi by dt. This is basically, this is Faraday's law. Correct? So till now we have seen induced EMF is minus d phi by dt. Now we can also write it as E dot ds is equal to minus d phi. This is the modified Faraday's law. Correct? Now with this, one more thing is there, that electric potential, we can write it as electric potential has meaning only for electric field produced by
static, static charges. Correct. Electric potential जो है, it has got the meaning only when electric field is produced by static charges, but it has got no meaning when it is produced by changing magnetic field. Electric potential has no meaning, correct, when it is produced by induction. Induction means changing magnetic field induced by changing magnetic field. We have seen in case of static charges, V final minus V I is nothing but this is your I final E electric field dot ds. Correct. But here you have a circular path. So there is no initial or final point. You understood this? So there is no initial and final point, and that's why this gives zero. Correct. But when there is a change in magnetic field, no change in but it is not zero, where it is d phi by dt when in case of changing magnetic field. Correct. So I hope your fundamental with respect to electric field due to changing magnetic field are clear now. Unless these are clear, you are not going to solve this problem. So अब देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी और प्रॉब्लम को देखते हैं. ठीक है. प्रॉब्लम ये है, ये आर दिया हुआ है हमें कंप्लीट, टोटल आर दिया हुआ है. फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड E of the inducer at a point within the magnet field at a radius r from the center. तो अब इसको करते हैं. करेक्ट. ये आपका हो गया, ये आर हो गया, हमारा क्या है E ds. This will be nothing but, अगर आप करोगे E is constant electric field and ds क्या है यहाँ पे 2 pi r. करेक्ट. ये आपका बराबर होगा E 2 pi r बराबर होगा आपका d phi by dt. अगर हम केवल मैग्नीट्यूड का कंसीडर करें, यहाँ पे b आपकी चेंजिंग है, तो आपका जो है बेसिकली फाई क्या हो गया, फाई हो गया b इंटू ए.
that is pi r square. करेक्ट. ये आपका dB by dt, ये आपका चेंजिंग है. करेक्ट. तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपका आ गया R/2 इंटू dB by dt. So this is the expression for electric field at the radius of r. This is the first part. Evaluate the expression for r at r is equal to 5.2 centimeter. So this can be evaluated now, and this thing dB by dt is given 0.13 Tesla. So dB by dt is given, that is 0.13. R is given as 5.2 centimeter. Please just see the units. And this will be basically nothing but 5.2 into 10 raised to minus 2 meter upon 2 into 0.13 Tesla upon meter. Correct. This will be nothing but your 3.4 millivolt upon per meter. Correct. So this is the answer for part A. Part B, what it says, find an expression for the magnitude E of the induced electric at a point that are outside the magnetic field. This can be asked as a MCQ also. What will be the outside? At a point which is outside current magnetic field, then evaluate the expression for R is equal to 12. Or now R is equal to 12.5 is outside the circle, means outside the magnetic field. Correct. So here R is equal to 12.5 centimeter. R is equal to 8.5 centimeter. And your dB by dt is 0.13. Correct. This is, sorry, this is second. Now the question is basically, this is your circle where magnetic field is inside, this magnetic field is there, but electric field they are asking here, induced electric field. Our this thing formula is this. This will be nothing but E into 2 pi r, where here r is now this. Correct. And our d phi by dt will be nothing but dBt upon dt into what will be the A. A here basically, what is the flux area? Flux area is only this R. This will be pi r square. So that means E is equal to dB upon dt into pi r square upon 2 pi r. That will be equal to this. So here we can again write the values. Expression is basically r square upon 2r dB upon dt. So you can see just outside also, outside the circle where the Karachi, this magnetic field is there. Outside that circle also you will find the induced electric field. And this will be nothing but your
8.5 into 10 raised to minus 2 square divided by 2 into 12.5 into 10 raised to minus 2 into 0.13 Tesla per second, and this will give you 3.8 millivolt. Correct? So here inside it has come as 3.5 millivolt. Now it has come as 3.8 millivolt per meter, means electric field outside the circle, it is a little bit increased. So this is the whole concept of induced electric field. तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है. Wherever there is a changing magnetic field, you will have an induced electric field, and this is different from what you studied or what you had in your electrostatic chapter, where with the static charges you used to have electric field lines. But here this electric field is different, because here you will find no concept of potential difference. There you have the concept of potential difference. Correct? So this is how induced electric field is generated, and this is how this Faraday's law was modified to incorporate the element of electric field, means giving a relation between an electric field and changing magnetic field. Correct? So this is for now today. We will again meet in our next video with some more conceptual problem. I tell you, मैं आपको conceptual और अच्छी प्रॉब्लम ही लेके आऊंगा. आप हमारा वीडियो देख के ऐसा नहीं है कोई रिपीटेटिव प्रॉब्लम हो या कोई नॉर्मल प्रॉब्लम हो, कोई ना कोई अच्छी प्रॉब्लम जिससे कि मुझे लगता है कि यस यू कैन लर्न समथिंग, ऐसी ही प्रॉब्लम जो है ना मैं लेके आता हूं. ठीक है? तो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए. आपको अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, उनका सॉल्यूशंस मिलेगा. And this is what is required for cracking the exam. Correct? So till then, bye.